कल के क्लास में हम लोग देखे थे इंटरसेक्टिंग लाइन, और वहां पर हम एक थ्योरम को प्रूव भी किए थे कि दो लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। उसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू प्रूव किए थे, यानी कि एज्यूम कर लिए थे कि दो लाइन एक दूसरे को दो पॉइंट पर कट करता है, और फिर हम लोग वहां से प्रूव किए कि जो दोनों पॉइंट पर माने हैं वो गलत हो गया। अब हम बात करते हैं कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन कहने का मतलब हो गया द लाइन, यहां पर दो लाइन नहीं, 3, 4, 5 जितना भी है, यानी कि एटलीस्ट 3, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पर तो उसको बोलते हैं कंकरेंट लाइन। देखिए, इफ 3 और मोर देन 3 लाइन्स intersect one another at a point, then they called concurrent line। तो हम उसको बोलेंगे कंकरेंट लाइन अगर 3 या 3 से ज्यादा है। तो देखिए, एक लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, ये चौथा लाइन, तो L1, L2, L3, L4। तो यहां पर जो है हेयर L1, L2, L3 and L4 are concurrent line। तो ये हो गया concurrent line। अब हम बात करते हैं प्लेन कि प्लेन क्या है। देखिए, प्लेन एक 3D शेप है, 3 डायमेंशनल शेप है प्लेन, जिसमें लेंथ, विड्थ, हाइट सब होता है, थिकनेस भी होता है इसमें। तो प्लेन कहते किसको है? तो समझिए कि एक सरफेस है जिसको हम फ्रंट से देख रहे हैं और वो ऐसे है, मतलब जस्ट लाइक एक करकट देखे होंगे इस तरह से। इस पर हम एक स्केल रखते हैं, कुछ इस तरह से आएगा, स्ट्रेट स्केल है। क्या स्केल का पूरा पार्ट इस करकट पर आ रहा है? नहीं आएगा। तो करकट पर पूरा पार्ट स्केल का नहीं आ रहा है, मतलब करकट प्लेन नहीं है। आपका ये जो स्केल रखे हैं या एक लाइन, हम यहां पर लाइन के बारे में बात करेंगे बाद में। तो करकट पर अगर रखे हैं स्केल और करकट पर पूरा का पूरा रखा जाए, उस पर हॉरिजॉन्टली परफेक्ट फिट हो जाए, तो हम बोलेंगे कि वो प्लेन है। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो प्लेन नहीं है। तो अब समझते हैं कि अब हमको अगर डिफाइन करना है प्लेन का तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं एक इस तरह का सरफेस है, इस पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारा पॉइंट होगा, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। तो अगर फिलहाल हम इस सरफेस की बात करें तो अभी तो ये लाइन का ये सब जो पॉइंट है ये इस पर टच नहीं कर रहा है। अगर ये सब पॉइंट इसको टच कर दे तो ये प्लेन बन जाएगा। तो देखिए, हम सरफेस, कोई भी सरफेस है, यहां पर 2 पॉइंट लेते हैं और उस 2 पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और लाइन का हर एक पॉइंट अगर प्लेन पर लाइज कर गया, यानी सरफेस पर लाइज कर गया, तो फिर वो प्लेन है। यानी कह सकते हैं प्लेन इज ए सरफेस
such that a line joining 2 points on it lies on that surface, या फिर all point of that line lies on that surface called plane. तो देखिए अब प्लेन को अगर हम डिफाइन करें, तो प्लेन इज ए सरफेस, या फिर ऐसा लिखते हैं डिफाइन में, द सरफेस such that the line joining 2 points on it, the line joining 2 points on it lies on surface called प्लेन, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, ये लाइन ऑन ए सरफेस सच दैट ऑल पॉइंट्स ऑफ लाइन lies on surface called plane. तो इसको हम बोलते हैं प्लेन. प्लेन एक 3 डायमेंशनल सेट है. प्लेन इज ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. प्लेन जो है एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है. इसमें 2 डायमेंशन नहीं है, 3 डायमेंशन का है. यानी कि इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और थिकनेस भी है. अब कुछ आगे समझते हैं. अब यहां बात करते हैं पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन कहने का मतलब पैरेलल लाइन, टू लाइन्स इन ए प्लेन, एक ही प्लेन में होना चाहिए, 2 प्लेन डिफरेंट नहीं होना चाहिए. ऐसे जनरली हम लोग पढ़ते हैं टू लाइन व्हिच नेवर बी इंटरसेक्ट कॉल्ड प्लेन. तो अगर समझते हैं तो सपोज कीजिए कि एक लाइन यहां है और एक लाइन ऐसे है, तो ये भी आपको एक दूसरे को कट कर नहीं करेगा, लेकिन एक पैरेलल लाइन नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग अस्क्यू लाइन. ये 3 डायमेंशन में आता है. तो 3 डायमेंशन में नहीं, हमको 2 डायमेंशन में रहना है, यानी कि एक प्लेन पर चाहिए हमको. तो देखिए टू लाइन्स इन ए प्लेन कॉल्ड पैरेलल लाइन. Two lines in a plane called parallel lines if they never will intersect. अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करता है तो ये हो गया पैरेलल लाइन. तो देखो ये L1 और एक L2, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है. तो अब यहां लिखेंगे L1 पैरेलल L2. ये हो गया आपका पैरेलल का सिंबल. अब देखते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टी भी है. तो परपेंडिकुलर लेंथ ऑलवेज कांस्टेंट. तो जो परपेंडिकुलर लेंथ होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है.
ये दोनों इन्फिनाइट तक जाने के बाद भी नहीं मिलेगा। देखिए, तो यहां पर बात करते हैं, द परपेंडिकुलर लेंथ बिटवीन पैरेलल लाइन्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये परपेंडिकुलर जो लेंथ होता है पैरेलल लाइन के बीच का, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये ऑलवेज बढ़ते जाएगा, मतलब कि कांस्टेंट रहेगा। ये न तो डिक्रीज होगा और ना इंक्रीज होगा, और अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो गया मतलब वो लाइन पैरेलल नहीं है। ये सब कुछ इंट्रोडक्शन थे इसमें। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा चैप्टर पर आते हैं, और अगर बात करें तो इसमें कुछ बेसिक पर फॉर्मूला प्रॉब्लम होंगे आपको। जैसे डिफाइन करना है लाइन सेगमेंट, रे, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, हाफ लाइन, कोलिनियर पॉइंट, कंकरेंट लाइन, ये सब आपको डिफाइन करना है। कट पॉइंट बताना है, लाइन सेगमेंट निकालना है, फोर रे, फोर लाइन, ये सब का वैल्यू लेना है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। आपको जितना भी है सबका डेफिनेशन आपको हम बता चुके हैं, सब समझा भी चुके हैं, लिखा भी चुके हैं। अब आप लोग इसका प्रॉब्लम को देखिए और सॉल्व कीजिए। और अब हम चैप्टर में आप लोग को एंट्री करते हैं, लाइन एंड एंगल्स। अब आते हैं हम लोग, अब हम नया टॉपिक देखते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स। ये आप लोग का ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर है। देखिए, लाइन्स एंड एंगल्स, सबसे पहले हम आते हैं एंगल्स में। एंगल क्या कहता है? व्हेन टू रे ओरिजिनेट एट सेम पॉइंट फ्रॉम सेम पॉइंट, अगर दो लाइन एक ही पॉइंट से, दो रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे एंगल, और वहां पर फॉर्म होगा एंगल। तो देखिए, व्हेन टू रे, स्टार्ट या फिर ओरिजिनेट भी कर सकते हैं, सेम पॉइंट, then form angle. The ray by which form angle called arms of angle, and the end point arms या फिर रे called vertex of angle। देखिए, समझते हैं यहां पर, तो मान लेते हैं O है, A है और B है। तो A हो गया आपका आर्म, और A हो गया आपका वर्टेक्स, और यही जो पोर्शन है आपका बन गया एंगल। तो अब हम इसको लिखेंगे एंगल AOB, जहां पर वर्टेक्स, जो वर्टेक्स है वो बीच में आएगा। अब AOB या फिर एंगल BOA, ये दोनों लिख सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल का, तो एंगल को हम मेजर कैसे करते हैं? तो एंगल को मेजर करने के लिए 3 रूल आएगा। अभी ऐसा सिस्टम की अगर बात करें तो वहां पर तो रेडियन है,
लेकिन इसके अलावा अगर बात किया जाए मेजरमेंट ऑफ एंगल का, तो वहां पर अलग अलग रूल है। देखिए समझते हैं। अगर हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, तो एंगल का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे तो इसके लिए समझते हैं थोड़ा। तो देखिए हम लोग, आप लोग पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे, ऐसा 6, 7, 5 सब जगह पढ़ते रहे होंगे, एक राइट एंगल। तो राइट एंगल में पढ़ते हैं द एंगल इक्वल टू 90 डिग्री कॉल्ड राइट एंगल। तो ऐसा लगता है कि पहले राइट एंगल आया होगा, उसके बाद हम फिर पहले एंगल डिग्री आया होगा, उसके बाद हम लोग उसको जो 90 डिग्री आया होगा उसको हम बोल दिए होंगे राइट एंगल। लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर हम लोग पहले समझ लेते हैं एंगल को मेजरमेंट करने के लिए 3 यहां पर यूनिट बनाया गया, 1 डिग्री, 1 ग्रेड और 1 रेडियन। इसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट ऑफ एंगल। ये एंगल का एसआई यूनिट है, रेडियन। अब हम डिग्री की बात करते हैं। पहले डिग्री पर चर्चा करते हैं। तो डिग्री में क्या आएगा, डिग्री। देखिए यहां डिग्री में बोलता है ऐसा, इफ वन राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट, अगर एक राइट एंगल को हम, वन राइट एंगल को हम 90 पार्ट में डिवाइड कर दें तो हर एक पार्ट 1 डिग्री होगा। तो ऐसा नहीं है कि पहले हम लोग को आया था डिग्री, उसके बाद आया है राइट एंगल। पहले राइट एंगल था, उसके बाद हम लोग उसको डिग्री में कन्वर्ट किए। तो देखिए यहां पर बोला गया if one right angle divided into 90 equal part, then each part called डिग्री। डिग्री रिप्रेजेंट बाय, हम इसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं कहीं पर भी। यानी कहने का मतलब आया वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखते हैं। तो आप लोग तो डिग्री मतलब समझ गए, और 90 डिग्री मतलब भी समझ रहे होंगे, राइट एंगल मतलब भी समझ रहे होंगे। ये हो गया हम लोग को एक राइट एंगल। प्रोजेक्टर पर देखे होंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बहुत सा होगा, हालांकि उतना बड़ा तो बन नहीं पाएगा यहां पर। तो इस तरह से हम लोग 90 इक्वल पार्ट में किए, और एक पार्ट में जो वैल्यू आया उसको बोले हम लोग डिग्री। अब एक डिग्री को डिवाइड किया गया 60 इक्वल पार्ट में। 1 डिग्री divided into 60 equal part, each part called मिनट। ये घंटा और मिनट वाला मिनट नहीं है, ये एंगल का मिनट है। यानी कहने का मतलब आ गया कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ये मिनट का सिंबल है, इसको लिखते हैं इस तरह से हम 60 मिनट्स। अब अगर आगे एक बात करते हैं, अब 1 मिनट को डिवाइड किया गया 60 पार्ट में। देखिए
1 मिनट एंगल डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, each part called सेकेंड। इसको रिप्रेजेंटेशन इस तरह से, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो समझिए, एक राइट एंगल हुआ, इस राइट एंगल में पहले हम 90 पार्ट किए, सपोज कीजिए इस तरह से आया, इसके बाद इसका हम 90 पार्ट किए। हालांकि ये तो बहुत बड़ा एंगल है, 10 डिग्री से हर एंगल होगा, तो 1 डिग्री का एंगल बहुत छोटा एंगल होगा, उसको हम 90 पार्ट करेंगे तो हर एक पार्ट मिनट आ जाएगा। अब फिर उसका 60 पार्ट करेंगे तो आएगा सेकेंड। यानी कि फाइनली 1 डिग्री एंगल को अगर हम 3600 पार्ट में ब्रेक करें तो आएगा हम लोग को सेकेंड। तो बहुत स्मॉल एंगल है, वेरी वेरी लेस एंगल। तो ये हो गया आप लोग का डिग्री सिस्टम का। अब कुछ समझते हैं ग्रेड सिस्टम में। हैं क्या होगा? अब हम सेकंड नंबर की बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रेड सिस्टम। इसी को नाम दिया गया है फ्रेंच सिस्टम के। समझ लेते हैं इसको क्या कहता है, तो ज्यादा कुछ नहीं है। If one right angle divided into 100 equal parts, if one right angle divided into 100 equal parts, then each part called grade। यानी कहने का मतलब आ गया, वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। तो वन राइट एंगल कहने का मतलब हम समझ रहे थे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड। ये जान लीजिए आप लोग। अब यहां 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, यहां हो गया, हम बात कर रहे हैं 100 मिनट्स, और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। देखिए अब बात कर लीजिए, समझ लीजिए। यहां जो मिनट है और सेकंड है, वो डिग्री वाला मिनट सेकंड नहीं है, दोनों डिफरेंसेज हैं। पहले समझ रहे हैं 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड, 90 डिग्री है और ग्रेड 100 है, तो पहले यहां डिफरेंस हो गया। फिर यहां पर 100 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और वहां पर 60 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, तो दोनों का मिनट सेकंड जो है वो अलग है, दोनों सेम नहीं है। दोनों को हम अलग अलग क्राइटेरिया में रखेंगे। थर्ड की बात करते हैं अगर, तो इसको बोलते हैं रेडियन, और यही है ऐसा यूनिट। तो देखिए रेडियन क्या बोलता है, जस्ट डिफिनेशन समझ लेते हैं पहले। देखिए एक सर्किल है, सपोज कीजिए कि इसका रेडियस आर है, ओ, और एक ऐसा आर्क लेते हैं जिसका लेंथ रेडियस के
इक्वल है। तो देखिए, तो यहां पर जो एंगल का फॉर्मेशन होगा सेंटर पर, इस एंगल को हम बोलते हैं 1 रेडियन। तो यहां देखते हैं, द आर्क ऑफ ए सर्किल इक्वल टू radius subtend angle at center of circle is subtend angle at center of circle is called वन रेडियन एंगल। तो इसको हम बोलेंगे 1 रेडियन एंगल। तो अब समझते हैं कि आखिर हम लोग रेडियन और डिग्री में रिलेशन कैसे रखेंगे। तो पाई रेडियन, यहां कहते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन करने का मतलब समझ लीजिए 3.14 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब बात की जाए कि 1 डिग्री का 1 रेडियन का वैल्यू कितना होगा। 1 रेडियन, इसी को हम लोग देते हैं 1 रेडियन। तो इसको हम वैल्यू कितना देंगे, तो इसका वैल्यू आएगा अप्रॉक्स आपको 57 के आसपास, 57 डिग्री अप्रॉक्स। अब हम कहते हैं पाई रेडियन, इसी को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर सिस्टम भी, कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहेगा सर्कुलर सिस्टम। तो एंगल को मेजर करने के लिए ये 3 रूल आया। आपको अब जहां से जाना है, जिसमें जाना है उसके अनुसार आप रेडियन दिए हुए हैं तो आप डिग्री कन्वर्ट कर लीजिए, डिग्री से आप ग्रेड जा सकते हैं, ग्रेड दिए हुए तो डिग्री में आ जाइए, डिग्री से आप फिर रेडियन में आ सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधा लगे उस तरह से आप इसमें एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज हो सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल की नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। इसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।